बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज 16 फरवरी है, दिन है सोमवार का। नाजरीन, आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो अब तक क्यों हल नहीं हो रहे, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और उनकी जो टीम है वो हुकूमत से मिल भी रही थी, बातचीत भी हो रही थी, और लेकिन कुछ मामलात तय पा गए थे और कुछ चीज़ें अभी तक स्टक हैं। मस्जिद रहमतुल आलमीन के हवाले से भी एक अहम खबर आज के इस वीलॉग में शेयर की जाएगी। और दूसरी अहम खबर वो ये है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और जो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के बाद पहली दफ़ा ये हो रहा है कि हमारे पास कुछ अहम इतलात मौसूल हुई हैं, और आज ही हमारे ज़राए ने इस बात को कन्फर्म किया है कि तहरीक लब्बैक के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो हुकूमत से मनवाई गई हैं। लेकिन अब मसला ये है कि जो वज़ीर दाखिला ने कमेटी बनाई थी और जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की टीम से मुफ्ती आबिद साहब थे और इसके साथ साथ वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी उसमें शामिल थे, तो उसके इजलास क्यों नहीं हो सके हैं, इस हवाले से आज के वीलॉग में एक बड़ी खबर आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान की रिहाई के लिए इस वक्त आवाज़ उठा रही है, इस्लामाबाद के 3 मकामात पर धरने दिए गए हैं, लेकिन ये तीनों मकामात एक मखसूस टेरिटरी के अंदर है। तहरीक इंसाफ सड़कों पर इस्लामाबाद की मौजूद नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस में, पार्लियामेंट हाउस में और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में कहीं एहतजाज नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन वहां पर हम देख रहे हैं कि अपने ही लोगों को रास्ते बंद करके अजियत में मुब्तला कर दिया गया है। 2 रोज से जो अहम शाहराएं हैं, खास तौर पर M1 पिशावर सवाबी इंटरचेंज के पास, और इसी तरह हजारा मोटरवे हवेलिया इंटरचेंज के पास तकरीबन 50 से 60 लोग जो है वो सड़क ब्लॉक करके बैठे हुए हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। लेकिन यहां सबसे अहम बात क्या है? सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या हुकूमत उन्हीं लोगों को परेशान कर रही है कि जिन लोगों ने उनको तीसरी दफा मुंतखब करके इस ऐवानों तक पहुंचाया है। आज खैबर पख्तूनख्वा के लोग, यकीन करें, एम्बुलेंसेस 6-6, 7-7 घंटे सड़कों पर मौजूद है और सड़कें बंद हैं और अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। कई अमवात एम्बुलेंसेस के अंदर हो चुकी हैं, और आम लोग जो सफ़र कर रहे हैं वो उर्दू वाला भी सफ़र कर रहे हैं और अंग्रेज़ी वाला सफ़र तो बेपनाह कर रहे हैं, और वो लोग इस वक्त सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि M1 पिशावर मोटरवे, हजारा मोटरवे बंद है। हजारा मोटरवे जो है वो कलंदराबाद से लेकर हवेलिया इंटरचेंज तक बंद है, और यहां से आगे जो है लोग शाह मकसूद इंटरचेंज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मामला क्या है कि अगर आपने एहतजाज करना है तो एक वो जर्नलिस्ट का मैं वीलॉग देख रहा था, आज से कोई 12, 15, 20 दिन पहले उसने किया कि अडियाला जेल के अंदर सीढ़ियां लगा के दाखिल होंगे और इमरान खान को बाहर निकालेंगे। तो जाए ना, अडियाला जेल के बाहर सीढ़ियां लगाएं, अडियाला जेल की दीवारों के साथ सीढ़ियां लगाएं, इमरान खान को निकालें। लेकिन अपने लोगों को परेशान करना, और उन लोगों को कि जिन लोगों ने इनको तीसरी दफा मुंतखब करके ऐवानों में भेजा है, उनका क्या कसूर है? और ये 50 से 60 लोग जो है वो बैठे हुए हैं और अवाम को परेशान कर रहे हैं। क्या ये तरीक़ाकार है? क्या इस तरह इनका लीडर जो है वो बाहर आएगा अवाम को तकलीफ में मुब्तला करके, और वो भी अपने सूबे के अवाम को जिन लोगों ने इनको वोट दिया है? आज वो लोग, यकीन करें, गालियां दे रहे हैं। कल मेरे पास कुछ वीडियोस आई हैं, खवातीन जो है उनको लोकल गाड़ियों से वो उतरती हैं और वो पैदल चल रही होती हैं और वो गालियां दे रही होती हैं कि ये क्या मजाक है। तो जनाब, कुछ सेंस होती है, कुछ इंसान के अंदर हिकमत अमली भी होती है। आप लोग सूबों के वजीर आला है, सूबों के वज़रा हैं, पार्लियामेंट में आपको मुख्तलिफ जो है वो बड़े बड़े ओहदे दिए गए हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप अवाम का ख्याल रखें, अवाम के जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, उनसे
खेलने का क्या आपको हक दिया गया है? आपका लीडर अगर जेल में है, हम भी तशवीश का शिकार है कि किसी भी शख्स को जो कि बीमार है उसकी बीमारी पर जो है वो इस तरह के बातें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुख बीमारी इस दुनिया का हिस्सा है और कोई भी किसी वक्त बीमार हो सकता है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपने ही लोगों को तकलीफ में मुब्तला करें और आप कहें कि जनाब नहीं जी, हमारा काम तो ये नहीं है, हमारा काम तो लीडर को रिहा करवाना है। आज आप जाएं ना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या तरक्याती काम हो रहे हैं, और उसके अगेंस्ट आप पंजाब में चले जाएं तो वहां आपको नजर आएगा कि तरक्याती काम कैसे होते हैं। लेकिन आप कहते हैं हमें तो मैंडेट मिला है इमरान खान को रिहा करवाने का, तो इमरान खान अगर रिहा नहीं होते तो क्या आप सारी उम्र अवाम को इन्हीं ढेरों पर जो है वो रखेंगे? क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप अपने अवाम को, जिन लोगों ने आपको मुंतखब किया है, उनको जो बुनियादी सहूलियात हैं वो उनके घरों तक, उनकी दहलीज पर पहुंचाएं? क्या उनका यही सबसे बड़ा जो है वो कसूर था कि उन्होंने आपको वोट दिया तीसरी मर्तबा? तो इन बातों के बारे में सोचना चाहिए। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास कुछ वीडियोस आई हैं और मैं वो वीडियोस देख के, यकीन करें, मैं तिलमिला उठा हूं। मैंने एम्बुलेंसेस देखी हैं, एम्बुलेंसेस को रास्ता नहीं मिल रहा, लोग एम्बुलेंसेस के अंदर बीमारों को लेकर जा रहे हैं, कुछ लोग उनकी अमवात हो गई हैं। तो क्या ये इस तरह जो है वो सूबा चलाया जाता है? अब आते हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से। तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी कुछ देर पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मेरी टेलीफोन पे बात हुई। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मैंने कुछ बातें पूछी और उन्होंने कुछ बातें मुझे बताई, ख़ास तौर पे तहरीक लब्बैक के हवाले से जो कायम की गई कमेटी है और उसका इजलास क्यों अब तक नहीं हुआ। लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा कि हम इंतज़ार में हैं कि कब हुकूमत की जानिब से हमें सिग्नल मिलता है और हम बैठें। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ये कहा कि मुफ्ती आबिद साहब को हमने नॉमिनेट किया अपनी तरफ से, और दूसरी जानिब से तलाल चौधरी जो है वो मुज़ाकरात में, बातचीत में जो कमेटी है उसमें इजलासों में शरीक होंगे। और लेकिन अब तक इजलास जो है वो नहीं बुलाया गया और कोशिशें की जा रही है। वो कह रहे हैं कि राब्ते जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बेहतरीन बात ये की कि हमारी उस मुलाकात के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 250 जो लोग हैं उनकी ज़मानतें हुई, और फिर उसके बाद जिन लोगों का नाम 4th शेड्यूल में डाला गया था उनका नाम 4th शेड्यूल से जो है वो निकाला गया। मतलब ये जो दो हौसला अफजा खबरें थी वो उन्होंने कहा कि हमने ये जो है अचीवमेंट्स हैं हमारी, और उस मुलाकात के बाद ये हमें जो है वो कुछ हुकूमत की जानिब से जो यकीन दहानियाँ कराई गई थी उन यकीन दहानियों पर जो है वो अमल हुआ है। और दूसरी बात, जो मामला जो है वो मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के हवाले से था, तो इस हवाले से मेरे पास एक ख़बर ये है कि जो ज़राए से है और हुकूमत को ये बताया गया कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी से कबल जो है वो मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन जो है वो बनी थी। अब उनकी फैमिली, यानी उनका घर भी वहाँ पे है, मज़ार भी वहाँ पे है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन को खोले और वहाँ पर उनकी जो फैमिली है उनको रहने का मौका दिया जाए। और कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं जो शायद ऑफ द रिकॉर्ड हैं, जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से हुई हैं, लेकिन दो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पे जो ज़राए से हमें ये ख़बर मिली है कि हुकूमती जो रहनुमा है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कुछ यकीन दहानियाँ आप हमें भी कराएं और ये बताएं कि क्या अगर मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन को खोला जाए तो फिर उसके बाद वहाँ लोग इकट्ठे ना हों, वहाँ कोई ऐसा दोबारा मजमा ना लगाया जाए कि जिसकी वजह से मुल्क के अंदर जो है वो नक्शे अमन का ख़तरा पैदा हो। तो उनको ये बताया गया है कि अगर आप मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन को नहीं खोलते तो शायद मामलात बिगड़ सकते हैं। और जो अहले सुन्नत वल जमात है, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ अहले सुन्नत वल जमात का एक बड़ा तबका जो है वो अटैच है, तो शायद मामलात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। लेकिन अब जो यकीन दहानियाँ हैं वो उसी सूरत पूरी हो सकती हैं कि जब हाफिज साद रिजवी या हाफिज अनस रिजवी से कोई मुलाकात हो।
तो मुलाकात के हवाले से ये कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में शायद उनसे जो है वो मुलाकात हो सके और उस मुलाकात में उनसे ये जो यकीन दहानियाँ हैं हासिल की जा सकें और फिर हुकूमत को बताई जा सकें और फिर हुकूमत जो है वो उस पर क्या मतम नज़र नुक्ता नज़र रखती है, तो वो हुकूमत फिर आगे जो है वो वज़ीर आज़म से या उनसे बात होगी। लेकिन यहाँ एक बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और उनकी जो टीम है, उनका जो वफ्द है, वो इस वक्त बड़े पैमाने पर कोशिशें कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने बहुत सी अचीवमेंट्स भी की हैं और बेहतर अंदाज से मामलात को चलाया है। लेकिन मुफ्ती साहब से मेरी जो बात हुई, उन्होंने कहा कि मामलात अब पहले वाले नहीं हैं, कुछ चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने कहा कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं जिनको हल होने में वक्त लग सकता है। तो कुछ मैंने जब जराए से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, तो कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात है, क्योंकि वो इतनी जल्दी वापस नहीं हो सकते और उनको वापस लाने के लिए तकरीबन वक्त जो है वो दरकार है और मैक्सिमम टाइम जो है वो इसके लिए दरकार होता है। तो जनाब ये कुछ चीज़ें जो गुजारिशात थी मैंने आपके सामने रखनी थी तहरीक लब्बैक के हवाले से। और लेकिन कुछ हौसला अफजा चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं और आने वाले चंद दिनों में पॉसिबिलिटी यही है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी और मामलात जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।